हरे कृष्णा। आज ये चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं एक वैष्णव मैनेजमेंट, आदर्श वैष्णव मैनेज साधु की मैनेजमेंट, एक कर्मी लोगों की मैनेजमेंट, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। जो कर्मी लोगों की मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं, जिसमें लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। जिस प्रकार की कर्मी लोगों की राजा की भावना होता है, मान प्रतिष्ठा पूजा अपने को पाने के लिए शासन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, निजर सुख के लिए, समाज में से हम प्रतिष्ठित रहे, हमको मान सम्मान मिले, हमें राजा हो कि शासन करे और हम उनके द्वारा हमें शासन हो कि हम अर्थ कमाए, इंद्रिय तृप्ति करें, अच्छे घर, अच्छे बंगला, अच्छे रहन सहन, यह हमको प्राप्ति होगा। इसी हिसाब से उन्होंने शासन करते। किंतु आदर्श राजा जो साधु लोग करते हैं, जैसे राजर्षि लोग हुए थे, भारत के इतिहास में कई कथा वर्णन है। भगवान राम जी से लेकर के शिव महाराज जी तक इनके आदर्श राजाओं के इतिहास वर्णन है। प्रजावत्सल होते, प्रजावत्सल मतलब प्रजा को वात्सल्य भावना रखते, जैसे माता पिता अपनी बच्चे प्रति रखते, अपने परिवार में रखते, सभी प्रकार की तकलीफ को सहते हुए क्षमाशील होकर बच्चे प्रति दया करुणा भावना रख करके प्रेम से उनकी सेवा करते, बच्चे का गलतियां को माफ करते हुए बच्चे का सुख में अपनी सुखी होते, अपना सुख त्याग कर लेते। अपने बच्चे अच्छे कपड़ा पहने, बच्चे अच्छा खाना खाए, अपनी खाना मध्य न खा करी भूखो उपवास रह करके अपने बच्चे को पालन करते माता पिता। अपने अच्छे कपड़ा फटा कपड़ा पहन कर बच्चे को अच्छे कपड़ा दिलाते हैं, अपना सुख को त्याग कर बच्चे, ये होता है वात्सल्य होना। इसी प्रकार की प्रजावत्सल राजा पृथ्वी हुए देश में भारत एक आदर्श देश है। जिस प्रकार महान राजा के इतिहास वर्णन है। शिव महाराज अपनी प्रजा, एक कबूतर को, एक पक्षी को रक्षा करने के लिए अपने शरीर को, मांस को दे करके, बाज पक्षी को दे कर कबूतर को रक्षा किए। ऐसे अनेक राजा इतिहास है। हरिश्चंद्र महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज की कथा हो, सभी के इतिहास ऐसे ही है। इतना आदर्शपूर्ण है। अपना सुख सुविधा को त्याग करते हुए प्रजा को सुख सुविधा को ज्यादा प्राधान्यता देते थे। एक साधु मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, कैसा मंदिर चलाना चाहिए, कैसे साधुओं के अंदर मतभेद को दूरीभूत करते हुए एक साधु मैनेजमेंट में कैसा करते, यह आदर्श कथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक आता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवानंद सेन के नाम से एक आदर्श मैनेजर थे, महाप्रभु का परिकर थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त वृंद, भक्तों की बड़ी ग्रुप हर प्रत्येक वर्ष बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे। जगन्नाथपुरी में जाने का रास्ता में कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे, कैसा रहेंगे, उनको कैसा व्यवस्थित रूप में, सभी श्रृंखलित रूप में रहेंगे, सारी प्रकार के मैनेजमेंट करते थे शिवानंद सेन। एक दिन की घटना है, शिवानंद सेन व्यवस्था में थोड़ा लेट हो गया, उनकी भोजन में खिलाने में। जहाँ पर भक्त लोग पैदल में जाते थे, वहाँ जाकर जो जगह था पहुँचना था वो पहुँच गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, भोजन की प्राणी लेट हो गया, ठीक समय पर नहीं हो पाया। अब भूख प्यास होने के नाते भगवान नित्यानंद महाप्रभु क्रोध में आकर के शिवानंद सेन को छाती पर एक लात लगाते हैं और गाली भी देते हैं, तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम ये हो जा वो हो जा, तुम इतना परेशान कर, हम भूख प्यास में रह रहे। किंतु शिवानंद सेन के मन में कभी दुख नहीं आया, मलिनता नहीं आया, हंसते हुए नाचने लगे। उल्टा उनकी पत्नी दुखी हो गई, रोने लगे। उनके एक भंजा थे, नाराज होकर के वहाँ छोड़ के, ग्रुप को छोड़कर जगन्नाथपुरी अकेला चला गए। तो शिवानंद सेन कभी मन मलिनता नहीं आया भगवान के प्रति। ये होता है आदर्श मैनेजमेंट। आदर्श मैनेजमेंट यही होता है जो साधु संत यदि महंत बनते हैं, साधु संत का अध्यक्ष बनते हैं,
वहाँ साधु संत सेवा भावना लेकर करना चाहिए। मैं मठ महंत हूँ, मैं मठ महंत की सबसे बड़ा भोगी बनूँ, सबसे बड़ा अर्थ कमाऊँ और उनकी मेरा अपनी इंद्रिय तृप्ति में लागूँ, ये विचार रखना चाहिए। कर्मी मैनेजमेंट हो जाएगा। मेरे को विशेष सुविधा मिलना चाहिए, अच्छे रहने का मिलना, अच्छे घूमने का मिलेगा, अच्छा सारी प्रबंधन मेरा के लिए होना, अपनी सुख सुविधा को देखते हुए यदि ये करते, वो मैनेजमेंट साधु मैनेजमेंट कहा नहीं जाएगा। साधु संत की सेवा भावना लेकर के, भगवान की सेवा लेकर यदि मैनेजमेंट करा जाता है, अपनी सुख सुविधा को त्याग करते हुए विरक्त होकर, जैसा प्रकार शिवी महाराज किए थे, अपने सुख को त्याग कर दिए प्रजा के सुख के लिए, एक कबूतर के सुख के लिए अपनी सुख सुविधा को त्याग करके यदि साधुओं की सेवा की भावना लेके उनकी सुख सुविधा के लिए यदि किया जाता है, उसको आदर्श वैष्णव मैनेजमेंट कहा जाता है। इसलिए कलि युग में आदर्श मैनेजमेंट मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जिसी कारण से उत्तर रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें एक कुत्ते ब्राह्मण से दंडित होने के नाते और भगवान राम की दरबार में आकर ही मांगते, जब तो पूछा गया तुमको क्या चाहते उनको शास्ति दिया जाए ब्राह्मण को, वह राजा तो नहीं दे सकते, कारण क्षेत्रीय राजा हिसाब से राम जी शासन करते थे। कुत्ते को पूछा गया तुम क्या चाहते उनको दंड दिया जाना चाहिए, अब कुत्ते बोलते उसको महंत पदवी दे देना चाहिए, मठ महंत की। बोले क्यों? का मठ महंत में रहने से अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने का इच्छा अभिलाष रहेगा, साधु संत के चरण अपराध करेगा, उन्हें जा जिस कारण से उनको कुत्ते सरी मिल जाएगा। इसलिए आदर्श मैनेजमेंट करी माने भक्त वत्सल्य भावना लेके यदि करा जाता है, कि सेवा भावना लेकर करा जाता है, वो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जैसे शिवानंद सेन को भगवान आशीर्वाद दिए थे, बहुत आशीर्वाद दिए थे उनको। इसी प्रकार की नहीं तो अगला जीवन तो दुर्गति होगा, पतन होने का मुख्य कारण बन जाता है। इसी कारण से यदि आदर्श हिसाब से न करा जाए, वात्सल्य भावना नहीं करना जाए, क्षमाशील नहीं, दया करुणा भावना लेके यदि न रहे भक्तों के प्रति, ईर्षा द्वेष पक्षपात हिसाब, निजी को इंद्रिय तृप्ति वासना स्वामित्व भावना लेके यदि करा जाता है, जिस कारण से जीवात्मा उनके पदवी से मठ महंत तो दूर बात है, भक्ति रास्ता से मध्य भी गिर जाता है। आगे मठ महंत होने के, साधु संत के चरण अपराध होने के नाते भगवान से नाराज हो जाते और वो उसी पदवी से अपने जीवन से वो भक्ति रास्ता से मध्य गिर जाता है। ये है था कारण। इसलिए आदर्श मैनेजमेंट करने के लिए हमको आदर्श व्यक्तियों तो उनकी जीवन शैली पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए कैसा आदर्श मैनेजमेंट किए हैं, और हमें मध्य से अनुप्राणित होना चाहिए। ये आदर्श मैनेजमेंट और कर्मी मैनेजमेंट के विषय में थोड़ा विचार करते हुए ये वीडियो को जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।